मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर, आप नैया आप सागर, आप ही पतवार हो। ते गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से देश विदेश के लोगों के मन में वाले उठने विकल्पों को शमन करने का काम मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की ओजस्वी वाणी कर रही है। सवाल विकल्प किसी का एक का हो सकता है, लेकिन उस विकल्प का जो समाधान प्राप्त होता है, जो सम्यक समाधान प्राप्त होता है, उसके कारण बहुत अन्य लोगों को, अन्य जीवों के, अन्य श्रावकों के मन में जो उठने वाले विकल्प है उसका भी श्रवण होता है। कभी कभार ऐसे हो जाता है कि नियोग संयोग की बात होती है और अपने मन के विकल्प, अपने मन की बात हम कहीं उद्घाटित नहीं कर सकते। मुनिश्री ने यह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करके हम सभी के ऊपर यह कृतार्थ किया है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत कर सकते हैं और जो विकल्प है उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सम्यक समाधान के रूप में। शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम की दौर को मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को ज्ञान रूपी ज्योति से आलोकित करने वाली है। क्योंकि ज्ञान यदि सम्यक है तो वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है, और यदि ज्ञान में ही विकल्प है तो वो संसार का ही कारण बनता है। संसारी जीवों के मन में विकल्प तो प्रतिपल उठते रहते हैं, लेकिन उन विकल्पों में यदि समीचीनता है तो वही विकल्प हमारे कल्याण का साधन बन जाते हैं। और उन विकल्पों का जब सम्यक समाधान हमें अपने गुरु से प्राप्त होता है तो निश्चित ही हमारे कल्याण का मार्ग खोल देते हैं। ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह कार्यकारी उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य हैं, प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बाहुबली जैन उदगीर महाराष्ट्र से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने बुरे कर्मों से मुक्ति कैसे पाएं, उन कर्मों की निर्जरा कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की,
परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। बुरे कर्मों को दूर करने के लिए या उसकी निर्जरा करने के लिए सबसे पहले जीव को बुरे कार्यों से दूर होना आवश्यक, क्योंकि जब तक अशुभ और बुरे कर्मों का संवर नहीं है तब तक उन अशुभ बुरे कर्मों की निर्जरा करना कार्यकारी नहीं। आप कितने ही पुराने बुरे कर्मों को, अशुभ कर्मों को, पापों को दूर करने का प्रयास करें, उनकी निर्जरा करने का प्रयास करें, पर अगर उन निर्जरा के साथ साथ आप अगर संवर को प्राप्त नहीं हो रहे, यानी नए आने वाले अशुभ कर्मों को, नए आने वाले उन पाप कर्मों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब तक किसी भी प्रकार से आप जो बुरे कर्मों से दूर होने का, उसकी निर्जरा करने का जो पुरुषार्थ कर रहे हो वह किंचित भी कार्यकारी नहीं हो सकता। इसलिए बुरे कर्मों के निर्जरा के लिए सबसे पहले कार्य करने योग्य है कि बुरे कार्य, अशुभ परिणाम, मन वचन काय की अशुभ परिणति, इनसे दूर होते हुए अशुभ कर्मों का, बुरे कर्मों का, पाप कर्मों का संवर करना, यानी कि आते हुए कर्मों को रोकना, ये बहुत आवश्यक। और जैसे ही वे आने वाले अशुभ कर्म, पाप कर्म दूर रुक जाएंगे, यानी उनका संवर हो जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है फिर पुराने जो अशुभ कर्म या पाप कर्म, बुरे कर्म हैं, उनकी निर्जरा करना बहुत आसान और बहुत शीघ्रता से संभव हो सकता। उस कर्मों की निर्जरा के लिए परिपूर्ण रूप से जो आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट रूप से सूत्र दिया है, तपसा निर्जरा च, तप के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा हो सकती है, शुभ की भी और अशुभ की भी। तो विशेष करके शुभ कार्यों के द्वारा, यानी भगवान की भक्ति, देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजा, जाप, स्वाध्याय, षड आवश्यकों का पालन आदि आदि के निमित्त से हम उन अशुभ कर्मों से बचते हुए, अशुभ कर्मों का संवर करते हुए शुभ कर्मों का आश्रय बंध करते, क्योंकि जहाँ शुभ का आश्रय बंध है वहीं पर अशुभ का संवर हुआ करता है, और उसके उपरांत ही उस अशुभ की निर्जरा होना संभव हो सकता है। इसलिए उस अशुभ या बुरे कर्मों की निर्जरा करने के लिए संवर के साथ जो आप तपस्या करोगे, यानी कि एकासन है, उपवास है, या अन्य भी कोई व्रत है, संकल्प पूर्वक जाप अनुष्ठान आदि करना, व्रत अनुष्ठान आदि करना, तो ये सब कुछ क्रम से तपस्या बढ़ाते हुए हम अशुभ कर्मों की निर्जरा कर सकते। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, अशुभ कर्मों की मात्र निर्जरा काफ़ी नहीं है, सबसे पहले अशुभ कर्मों का संवर, यानी आते हुए उन अशुभ कर्मों को रोकना आवश्यक। क्योंकि नौका का पानी आप कितना ही निकाल देना, पर नौका में अगर छेद बरकरार है तो आपका पानी निकालना कार्यकारी नहीं, आपके निर्जरा काम की नहीं। इसलिए बुरे कर्मों को, बुरे करतूतियों को, बुरे कार्यों को, बुरे मनवचन काय के, अशुभ मनवचन काय के कार्यों को रोकते हुए आप तपस्या करोगे, सम्यक की सिद्धि करने का पुरुषार्थ करोगे, जितनी जैसी शक्ति है वैसी तपस्या करोगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लंबे लंबे उपवास करने से तपस्या होती है। जो अंतरंग बहिरंग तप कहे गए हैं, 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग, उन 12 प्रकार के तपों को अगर धारण करेंगे, विनय, स्वाध्याय, वैयावृत्ति, व्युत्सर्ग, ध्यान आदि अंतरंग तप, अनशन, रस परित्याग, विविक्त आसन आदि बहिरंग तप, इनके यथाशक्ति पुरुषार्थ करने से आप बुरे कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। पर वह बुरे कर्मों की निर्जरा, अशुभ कर्मों की निर्जरा संवर के साथ है तो ही वह कार्यकारी है, अन्यथा यहाँ आप निर्जरा करते जाओगे और वहाँ से पुनः बुरे कार्य करने से, अशुभ मन वचन काय का प्रयोग करने से पुनः अगर बुरे कर्म और अशुभ कर्म आ रहे हैं तो वह किंचित भी निर्जरा कार्यकारी नहीं होगी। इसलिए अशुभ के संवर के साथ साथ अशुभ की निर्जरा तपस्या के द्वारा की जा सकती है, यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती काजल जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा था कि जो व्यक्ति मिसाइल आदि बनाते हैं उनका ज्ञान कुमति कुशल रूप है, परंतु उनका उद्देश्य तो अपने देश को सुरक्षित रखना है और आत्मरक्षा तथा देश रक्षा के लिए
हिंसा हिंसा नहीं होती, तो फिर उनका ज्ञान कुमति कुश्रुत रूप कैसे हुआ? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, वर्तमान में इस भ्रम को सभी जीवों को अपने दिमाग से निकालने की आवश्यकता है। ये जो लोगों ने अपवाद अवर्णवाद करना प्रारंभ किया है, धर्म के लिए हिंसा, देश राष्ट्र समाज के लिए हिंसा हिंसा नहीं होती, ये कहीं भी और किसी भी प्रकार से हमारे पूर्वाचार्यों ने आगम ग्रंथों में नहीं लिखा। चाहे जो 4 प्रकार की हिंसा का व्याख्यान किया है, वहाँ पर विरोधी हिंसा, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, ये 4 विभाग भले ही किए हैं, पर उनको किसी भी प्रकार से अहिंसा के भेद नहीं कहे, अपितु वे चारों भेद हिंसा के ही कहे गए। जब भेद ही हिंसा के कहे गए हैं तो वह विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा हिंसा नहीं है, पाप नहीं है, ऐसा कैसे कहा जा सकता? हिंसा तो हिंसा है ही, चाहे धर्म के लिए की हो, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए की हो, या किसी एक जीव को बचाने के लिए अनेक जीवों की हिंसा क्यों ना की हो, वह हिंसा तो हिंसा ही है, पाप तो पाप ही है। इसे बहुत अच्छे से और बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता। बहुत सारे जीवों के दिलो दिमाग में ये जो भ्रम बैठा है कि धर्म के लिए तो हिंसा कर सकते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, देश राष्ट्र की रक्षा के लिए तो हिंसा कर सकते हैं, ये आपका कथन एक आपकी दृष्टि से लोकोक्ति के हिसाब से तो फिर भी ठीक हो सकता है, पर आगम इसे किसी भी प्रकार से स्वीकार करता ही नहीं है। आप चाहे किसी भी उद्देश्य से किसी की हिंसा करो, वह हिंसा हिंसा ही है। आप जान के करो या अनजाने में करो तो भी वह हिंसा ही हिंसा है। जैसे कोई व्यक्ति जान के अग्नि में हाथ डालता है तो भी उसका हाथ जलता है, अनजाने में भी डालता है तो भी जलता है, देश के लिए डालता है तो जलता है, या धर्म के लिए डालता है तो भी डालता है, चलता ही है। बिल्कुल ऐसा ही कर्म सिद्धांत हुआ करता है। आप किसी भी उद्देश्य को लेते हुए अगर हिंसा कर रहे हो तो वह हिंसा के दोष से बचने वाले किंचित भी नहीं है, भले ही वह विरोधी हिंसा क्यों ना हो। विरोधी हिंसा में आत्म सुरक्षा, देश सुरक्षा आदि के भाव जरूर है। उस अपेक्षा से कथनचित कुछ अंशों में, कुछ भागों में आपको पुण्य का आश्रयबंध तो होना संभव है, पर वह प्रचुर मात्रा में पाप का और हिंसा का निमित्त होने से वहाँ प्रचंड मात्रा में हिंसा रूपी पाप रूपी कर्मों का ही आश्रयबंध होगा। इसमें किसी भी प्रकार का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। और इसी कारण से ये जो हमने प्रवचन में कहा कि मिसाइल बनाना या अणुबम आदि बनाना, ये सब कुछ जीव के कुमति कुश्रुत का ही परिणमन है। ये मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं है, अपितु आचार्य भगवंतों ने इसे कई सारे आगम ग्रंथों में उल्लेखित करते हुए कहा है। मात्र इतना ही नहीं, जो व्यक्ति उन चूहों को पकड़ने के लिए, जीवों को पकड़ने के लिए, जीवों को मारने के लिए दवाई बना रहे हैं, आदि आदि जो भी ये परिणमन चल रहा है, परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं कुश्रुत कुमति का ही उनका उदय है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कभी ऐसे आविष्कार नहीं करता जिससे कोई भी भिन्न अभिप्राय को लेते हुए जीवों की हिंसा हो, ऐसा उन सम्यक दृष्टि जीवों का कभी भी अभिप्राय नहीं होता। इसलिए जो भी ये कार्य कर रहा है या कार्य करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, भले ही देश राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि क्यों ना हो, पर आप स्वयं जानते हैं अणुबम मिसाइल के द्वारा कितने सारे छोटे बड़े जीवों की हिंसा प्रचुर मात्रा में, प्रचंड मात्रा में होती है। इसलिए मात्र देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा, इसको कहते हुए विरोधी हिंसा के अंतर्गत उसे टालते हुए हम उन क्रियाओं को कुश्रुत कुमति से भिन्न नहीं कर सकते। ये परिपूर्ण रूप से आगम के प्रमाण से, आचार्यों के व्याख्यान से प्रमाणित है कि ये विपरीत कार्य करने वाले जीवों का तीव्र मिथ्यात्व का उदय है। इसलिए वह जीवों की सुरक्षा का बहाना लेते हुए जीवों की हिंसा के लिए ही ऐसे मिसाइल, एटम बम जैसे बहुत सारे वस्तुओं का आविष्कार करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर वास्तव में सुमति सुश्रुत होता तो कहीं ना कहीं जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य करते या जीवों को संबोधित करते हुए अहिंसा में कुछ ऐसे निमित्तों को जुटाने का पुरुषार्थ करते। पर ऐसे हिंसा के साधन बनाना, बनवाना, बनने की अनुमोदना करना, ये परिपूर्ण रूप से कुमति कुश्रुत का ही परिणमन है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अंजलि जैन,
जतौरा मध्य प्रदेश से मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी कोई भी नियम लेने के बाद कायसर्ग क्यों करते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई भी नियम है वह एक संकल्प रूप हुआ करता है और उस संकल्प की नियम की सिद्धि तभी संभव होती है जब उस नियम संकल्प के उपरांत कायोत्सर्ग किया जाए। जो संकल्प रूपी नियम लिया गया है, चाहे अल्प समय के लिए, दीर्घ समय के लिए, छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक नियम की दृढ़ता के लिए या उस संकल्प की पूर्णता के लिए ही उस नियम और संकल्प के उपरांत कायोत्सर्ग किया जाता है, जो कि पंच परमेश जी को स्मरण करते हुए 9 बार नमोकार पढ़ते हुए ये निर्णय किया जाता है कि जो भी नियम, जो भी संकल्प लिया गया है वह मैं अपने पूरे होशो हवास में ले रहा हूँ और पूर्णता से उस होशो हवास में ही पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तो उस प्रतिज्ञा के लिए एक स्वयं के लिए बोध हो कि मैंने ये कार्य जो किया है वह अपनी पूर्णता को हो और परिपूर्ण रूप से उसका हमें विशेष फल मिले, इस अभिप्राय के साथ ही वह संकल्प की पूर्ति और साथ में वह पुण्य की प्राप्ति आदि सभी के नियम लिए ही वह प्रत्येक संकल्प नियम आदि के उपरांत कायोत्सर्ग करते हुए उस विधि को संपन्न किया जाता है, जो कि आगम में वर्णित विधि है। इससे आगम की बात भी हुई और अपने संकल्प, अपनी दृढ़ता की भी परीक्षा हुई, इसलिए वह कायोत्सर्ग किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समय। सचिन जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। पूज्य मुनिश्री के पावन चरण कमलों में कोटिशा नमोस्तु। हे मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि हेत्वाभास किसे कहते हैं, इससे क्या तात्पर्य है? कृपया मेरी शंका का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। जिनागम में आचार्य भगवंतों ने आभास को समझाते हुए परिभाषा दी है तदोन्यत तदाभासा, यानी कि जो जैसा नहीं होता है उसको वैसा स्वीकार करना या वैसा मानना, वह उसका आभास होता है। जैसे रास्ते में बहुत चिलचिलाती धूप होती है, वहाँ पर उस पानी का अभाव होने पर भी पानी को मानना, ये जैसे पानी का आभास माना जाता है पर वास्तविकता पानी नहीं होता। जिसे सामान्य भाषा में मृगजल कहा जाता है, ऐसे उस पानी के आभास को जैसे आभास रूप से कहा जाता है, ऐसे ही आगम में बहुत सारे ऐसे आभास हैं जो जैसा नहीं है पर उसको वैसा मान रहे हैं, वैसा वो दिख रहा है, ऐसे उस वस्तु को आभास रूप से स्वीकार किया। जैसे हेतु और हेत्वाभास, इसको भी उसी प्रकार से समझने की आवश्यकता। हेतु का अर्थ है कारण, उस कारण यानी साधन, उस साधन पने से या कारण पने से रहित होने पर भी जिसे कारण माना जा रहा है, हेतु माना जा रहा है, वह हेत्वाभास है। आभास यानी जैसा नहीं है वैसा उसे मान रहे हैं। वास्तविकता में जो जिसकी सिद्धि के लिए कारण या हेतु नहीं होने पर भी उसका प्रयोग उसकी सिद्धि के लिए किया जा रहा है, तो उसको हेतु की जगह हेत्वाभास कहा गया है। हेतु धन आभास, ऐसा शब्द संधि बनते हुए हेत्वाभास शब्द बना, जिसमें हेतु का अभाव है, कारणों का अभाव है, पर फिर भी उसे कारण माना जा रहा है, वह हेत्वाभास के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे कि सामान्य रूप से ही अगर हम समझे, ये कोई सिद्ध करना चाहता है कि इस पर्वत पर या इस स्थान पर अग्नि है, तो उसके लिए कारण दिया कि जैसे वहाँ पर ये अग्नि है क्योंकि पास में ही सरोवर है, इसका कोई तारतम्य ही नहीं है, उसका कोई कारण ही नहीं है। वो कहता कि यहाँ अग्नि है क्योंकि धूम दिख रही है, धुआं दिख रहा है, तो वो हेतु होता, कारण होता। पर जहाँ कारणपना नहीं है, हेतुपना नहीं है, पर फिर भी उसे हेतु कहा जा रहा है या माना जा रहा है, ऐसे उन हेतुओं को ही हेत्वाभास कहा है। हेतु का आभास होना, साक्षात कारण हेतु नहीं होना, यही हेत्वाभास का लक्षण आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती राकेश जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। दुई मुनिश्री के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी,
मेरी जिज्ञासा ये है कि जब इस संसार में जीव को कष्ट होता है तो वह भगवान को याद करता है, तो जब नरक में जीवों को इतनी अति वेदना होती है तो वो वहाँ भगवान को याद करते हैं क्या? उनके भाव होते हैं और उन्हें क्या ऐसा कोई वहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करने का साधन मिलता है या दर्शन का साधन मिलता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए प्रभु। जय नमः। नरक में भी जो सम्यक दर्शन के प्राप्ति के उपाय तीसरे नरक तक बताए, वहाँ पर आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वेदना भय से भी वहाँ पर जीव सम्यक को प्राप्त करने की शक्ति रखता है। क्योंकि ये तो बात सबको ज्ञात ही है कि नरकों में तीव्रतम वेदनाएं होती है और उस वेदना के द्वारा वह प्रभु के दर्शन तो वहाँ कर नहीं सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार से वह नारकी अपने नरक अवस्था को छोड़कर भगवान परमात्मा आदि की प्रतिमा आदि के दर्शन करने की शक्ति रखता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ नारकियों के लिए जिन दर्शन सम्यक का कारण नहीं कहा, पर नरक गति में वेदना आदि के निमित्त से वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना भिन्न विषय है और जिनेंद्र भगवान को याद करते हुए उनके दर्शन आदि करना ये भिन्न विषय। वहाँ किसी भी प्रकार से भगवान की प्रतिमा के या गुरु आदि के दर्शन होना उन्हें संभव ही नहीं होता है, पर वह उस वेदना को सहन करते हुए अगर अंतरंग में कर्मों का वैसा क्षयोक्षम प्रकट कर लेता है तो उस निमित्त से वह सम्यक दर्शन को तो प्राप्त करने की पूरी संभावना हो सकती है, पर उन्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते हैं। प्रत्येक गति के लिए आचार्य भगवंतों ने अपने अपने साधन बताया है। मनुष्य पर्याय में सम्यक कैसे प्राप्त हो सकता है, देव गति में सम्यक कैसे प्राप्त होता है। देव एक दूसरों की वह रिद्धि संपत्ति को देखते हुए सम्यक को प्राप्त करते हैं, जिनबिंब के दर्शन करते हुए सम्यक को प्राप्त करते हैं, पर नारकियों के लिए मुख्यतः से वह वेदना और पूर्व भाव के संस्कार आदि आदि के निमित्त से ही वे सम्यक को प्राप्त करने की शक्ति रखते हैं, पर वे किसी भी प्रकार से परमात्मा के दर्शन नरक गति में कर ही नहीं सकते हैं। उनका कथनचित क्वचित कदाचित स्मरण भी कर सकते हैं, जिसके निमित्त से वे सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ कर सकते हैं या सम्यक को प्राप्त करने के बाद भी कभी कभार उन्हें स्मरण कर सकते हैं। पर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना कष्ट उनके पास होता है कि लंबा समय उनके पास नहीं होता कि घंटों घंटों वे भगवान परमात्मा या देवशास गुरु आदि किसी को स्मरण करें, पर फिर भी वह वेदना के निमित्त से परिपूर्ण रूप से सम्यक को प्राप्त करने की संभावना उनके साथ होती है, पर वह मात्र और मात्र उस वेदना को प्राप्त करने के निमित्त से तीसरे नरक तक ही कर सकते हैं, उसके आगे वह संभावना भी नहीं होती। यही आपके लिए सम्यक से। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिष्ठाचार्य पंडित वर्धमान कुमार सौर्य अपने समीचीन विकल्प के साथ। पूज्य गुरुवर मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर, मेरी शंका पूरी जैन समाज की उन लोगों की ओर से है जो भूत प्रेत पिशाच आदि की जिनको बाधा हो जाती है, वो दूसरे धर्मों के लोगों के पास जाते हैं और अपनी बाधा का निवारण करते हैं। लेकिन जैन धर्म में या जैन साधुओं के पास इसका कोई समाधान नहीं है कि जैन समाज के लोग जो दूसरे धर्मों के लोगों के पास जाते हैं वो अपने जैन धर्म के माध्यम से अपनी बाधा का निवारण कर सके। कृपया आपसे प्रार्थना है, विनती है कि इसका सही और सटीक उत्तर हम सभी लोगों को प्रदान करने की कृपा करें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंडित जी, हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन और जैनागम सभी विधाओं से युक्त है। ऐसी कोई भी विधा हमारे जैनागम में पूर्वाचार्यों ने या तीर्थंकर भगवंतों ने नहीं छोड़ी जिसके निमित्त से हमें किसी दूसरे धर्म दर्शन के सामने जाकर भीख मांगना पड़े।
पर समस्या वर्तमान में ये है कि उन बातों को व्यवस्थित रूप से कोई भी जीव नहीं जानता, जिस कारण से वह स्वयं अपने धर्म पर, जिनागम पर श्रद्धा ना करते हुए बाहर के अन्य स्थानों में पहुंचना और वहां भागना स्वीकार करता है। और ये भी बात आपको बहुत अच्छे से पता है, जो दिखता है सो बिकता है। उनके यहाँ बहुत अच्छे से इन विषयों का प्रदर्शन किया जाता है और उस प्रदर्शन के निमित्त से वर्तमान का व्यक्ति बिल्कुल उनकी ओर खींचा चला जाता है। ये मैं अवश्य और बहुत उम्मीद नहीं, बहुत विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि मात्र चंद ग्रंथों में नहीं, अपितु हमारे तीर्थंकर भगवान की जो वाणी द्वादशांग रूप खिली थी, उसमें 10वें पूर्व में स्पष्ट रूप से जो विद्यानुवाद पूर्व लिखा गया है, उस विद्यानुवाद पूर्व में ये सब कुछ विद्याओं का उल्लेख किया गया है। इतना ही नहीं, अपितु हमारे आयुर्वेद ग्रंथ जो आचार्य भगवंत दिगंबर आचार्यों ने लिखे हैं, वहाँ भी इस भूत प्रेत पिशाच आदि के लिए भोजन के द्वारा यानी मुख के द्वारा दवाई देने से भी उसके ठीक करने के उपचार और उपाय बताए गए हैं। पर समस्या ये है कि आज अगर कोई बताने के लिए बैठ जाए तो आप ही जैसे कुछ पंडित ऐसा कहने लगते हैं कि साधु मांत्रिक बन गए हैं, वे अपने स्वस्वभाव से च्युत होकर परस्वभाव में लगे हैं। वह साधु ही नहीं, कोई श्रावक भी करने लग जाए तो लोग आज उनकी निंदा करने लग जाते हैं। सो बहुत सारे जीव उससे दूर हो रहे हैं। और अन्य भी स्थानों की अगर बात करें, आप उसकी भी गहराई में पहुंचो तो उनके पास भी जो मंत्र है, उनके पास भी जो विद्या है, वह पूर्ण रूप से इस जिनागम से ही निकली हुई है। बहुत सारे लोग तो स्पष्ट रूप से हमारे पास, यानी जब हम आचार्य जी के पास थे, वहां आकर हमने स्पष्ट सुना, वे जो भी ये भूत प्रेत आदि को ठीक करते हैं, वे मात्र नमोकार मंत्र का ही प्रयोग करते हुए उसे ठीक करते हैं। पर वर्तमान में ये समस्या है कि उसे योग्य मार्ग से करने वाला कोई नहीं है। चंद जीवों को, जिनको यह विद्या आती है, उन्होंने अपनी विद्या को दूसरों को देने का प्रयास नहीं किया। जिन्होंने उसे जैसे तैसे प्राप्त किया, वे मात्र बिजनेस ओरिएंटेड होते हुए धन कमाने के लिए वह कार्य कर रहे हैं। और जहां धन कमाने का मार्ग बन जाता है, वहां दूसरे जीवों के कल्याण की, दया की भावना नहीं होती और उसी कारण से वह कार्य नहीं होते हैं। आप अन्य स्थानों पे भी जाकर देख लेना, वे लाखों करोड़ों कमाने की उम्मीद नहीं रखते। वे तो सबके लिए समान रूप से, पर भले ही पैसे में कर रहे हैं, पर समान रूप से करते हैं, इसलिए वह उनके कार्य सिद्ध होते हुए देखने में आते हैं। पर आप पूर्ण रूप से पंडित जी विश्वास मानना, जो भी मंत्र, जो भी विद्याएं है, वह हमारे जैनागम से ही निकली हुई है। भले ही उन्होंने कुछ शब्दों का, कुछ अक्षरों का हेरफेर भले ही किया हो, पर वह प्रत्येक विद्या हमारे आगम ग्रंथों में है। पर समस्या है ये है कि उसको समाज के सामने, जैन धर्म के अनुयायियों के सामने प्रदर्शित करने वाला कोई योग्य वक्ता, योग्य व्यक्ति वर्तमान में दिखाई नहीं देता है, जिस कारण से वह अपनी बात, हमारी जिनागम की बात का प्रस्तुतिकरण योग्य रूप से नहीं कर पा रहा है। और जो करता है, करने का प्रयास भी करता है, तो वर्तमान के कुछ चंद ऐसे लोग और ऐसे जीव हो चुके हैं कि उन्हें सच्चाई का बोध ना होने के कारण से वे जिनागम का, मुनि संघ का, मुनि विद्वानों का अवर्णवाद करते हुए, धर्म का भी और पूरे संघ का भी अवर्णवाद करते हुए समाज का और पूरे समाज के ऐसे जीवों का भी नुकसान कर रहे हैं। पर हमारे जैनागम में, जैन धर्म में कोई ऐसी विधा नहीं है जिससे वह हमारा आगम अछूता है। ये भी सब कुछ आयुर्वेद में भी लिखा है, विद्यानुवाद पूर्व से ग्रहण करते हुए उसकी विद्या, उसके मंत्र सब कुछ लिखे हैं। पर उसे समझने वाला, ग्रहण करने वाला उतना योग्य व्यक्ति भी चाहिए, जो स्वार्थ के वशीभूत नहीं, अपितु परार्थ के, दूसरों के कल्याण, दया, करुणा से युक्त होते अगर ये कार्य करेगा तो नियम से होगा। और मात्र मैं चंद जीवों की ही नहीं कहता हूँ, मैं तो पूरे धर्म के अनुयायी समाज से भी ये कहना चाहता हूँ। जैसे इतनी कमज़ोर श्रद्धा के निमित्त से आप तुरंत दूसरे के दर पे पहुंचते हो, ये बहुत सारे जीवों का पंडित जी वर्तमान में कहना है कि हमारे भगवान और गुरु तो वीतरागी है, वो कुछ देते ही नहीं है, तो हम ऐसी जगह पे जाए, अरे भीख ही मांगनी है तो अपने ही घर में मांगो, दूसरे के यहाँ जाके भीख मांगना, उसके सामने हाथ फैलाना से कुछ नहीं होगा। वे हमारे ही यहाँ से ले जाकर तुम्हें बेच रहे हैं, तुम्हें दे रहे हैं, पर हमें अपने दैव शास्त्र, गुरु, हमारे आगम पर विश्वास नहीं है।
है उस पर अगर विश्वास करो, मैं तो कहता हूँ आप मात्र परमात्मा की सच्ची भक्ति भी करो तो वो भूत प्रेत कहाँ लग जाए कोई ठिकाना नहीं। आप श्रद्धा से नमोकार भी पढ़ो तो भी वह भूत प्रेत कोसों दूर चले जाए, भक्तांबर के पाठ से भी वह दूर हो सकता है। पर समस्या ये है कि हमें वर्तमान में ना नमोकार पे विश्वास है ना भक्तांबर पे विश्वास है। अगर किसी गुरु ने साधु ने ये कहा कि आप नमोकार पढ़ लो भक्तांबर पढ़ लो तो उत्तर यही आता है पंडित जी वो तो हम वर्षों से कर रहे हैं। जब बरसों से कर रहे हैं पर उसी से ही तुम बाहर जाते हो वहाँ तुम्हें झाड़ा फूकी करके वो ठीक करता है, पर हमारी घर की वस्तु है वह हमें उसकी कीमत नहीं है, उसी का प्रयोग करके दूसरा कर रहा है, दूसरे की पैकिंग अच्छी है दिखावा अच्छा है सो हम उस पर आकृष्ट होते हैं। इसलिए समाज को भी समझना होगा, अपनी श्रद्धा को मजबूत करते हुए हम जिनागम अपने देवशास्त्र गुरु का आलम्बन लेंगे तो ये विपदा आएंगी नहीं, और आ भी गई तो भगवान की भक्ति से सब कुछ सही हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है जिसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं, या आप समक्ष यहाँ उपस्थित होकर मुनीषी के चरणों में अपने विकल्प रखते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज का डिजिटल का युग है और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो व्हाट्सएप के द्वारा आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो मैसेज के माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई लिखने में टाइप करने में असमर्थ हो, उनको नहीं जम रहा है, तो कागज़ पेन लेके अपना विकल्प, अपने शहर का नाम और अपना नाम लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। सम्यक.समाधान@gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है। आप अगर ईमेल के उपभोक्ता है, ईमेल का प्रयोग करते हो तो आप ईमेल आईडी के द्वारा अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं एवं कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 5:13 पे सम्यक समाधान यह कार्यक्रम यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। जी हाँ, मुनिश्री का नाम सुप्रभ सागर, उसी से सुप्रभ वाणी का पर्यायवाची नाम सुप्रभ वाच। यह यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं एवं कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के प्रदत्त जितने भी प्रवचन है वह प्रवचन एकमात्र चैनल सुप्रभ वाच पे लिस्टेड है, पूरे अपलोडेड है। आप घर बैठे उस कार्यक्रम का, उस प्रवचन का स्वाध्याय कर सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप घर बैठे अद्भुत ग्रंथ रत्नमाला, एक ऐसा ग्रंथ शिवकोटि स्वामी महाराज विरचित जो उजागर नहीं हुआ था, ऐसा ग्रंथ मुनिश्री ने विगत चातुर्मास में अपनी ओजस्वी वाणी से उस पे टीकात्मक प्रवचन करते हुए जन जन तक पहुंचाया, और उसी ग्रंथ का स्वाध्याय या टेलीकास्ट प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से होता है। आप घर बैठे उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिश्री के प्रवचन का लाभ भी ले सकते हैं। ठीक शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से। दोपहर को 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन शुरू हुए। एक नया टीवी चैनल जिसके माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन, अगर आप दोपहर को स्वाध्याय करना चाहते हैं तो दोपहर को ठीक 2:20 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन प्रसारित हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। यूट्यूब चैनल को आप खुद सब्सक्राइब करें एवं अन्य लोगों को जोड़ें ताकि अन्य लोग भी घर बैठे अपने माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समीचीन समाधान, सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु।